अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम। अच्छा, इसका लिंक अगर शेयर कर दें, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी फॉर दैट। कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू अली। थैंक यू भाई। अच्छा, ये मैडम आपने किया हुआ या इस पे ब्रेनस्टॉर्म करें? नहीं सर, किया हुआ नहीं है। ठीक हो गया। सही। सबको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दो। फिर समराइज करना चाहे तो समराइज कर दो क्वेश्चन को। हम बेसिकली जी अली, प्लीज गो अहेड। थैंक यू भाई। हम मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ। इसमें यह है कि हमें कहा कि इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर में होता है लेफ्ट, नॉर्थ एंड देन राइट। लेकिन यहाँ पर इस सवाल की कंडीशन ये कह रही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर सर्च होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना नंबर पूरे ट्री के अंदर, वो रूट बन जाएगा। और फिर कंसेक्टिवली उससे बड़ा नंबर उसके आगे आएगा, ठीक है, राइट साइड पर। और कोई लेफ्ट साइड पर हमेशा नल ही रहेगा हर एक नोड के। और इस तरह आप प्लेस करते चले जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर टिल दी मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट इन योर ट्री। भाई सही कह रहा हूँ? जी जी, सही कह रहे हैं। अगर ये बीएसटी होता ना तो आपको ये सॉर्टेड उसमें देता, अगर बीएसटी की प्रॉपर्टी फुलफिल हुई होती। सर लेकिन हो यहाँ नहीं रही है प्रॉपर्टी। मतलब वो इसमें तो हो रही है, लेकिन ये लाजमी ये सर ये होगी। अच्छा, बता बाइनरी रहा सर्च ट्री है, ठीक है। मतलब हूँ। पॉइंट ये नहीं है पॉइंट अच्छा। यहाँ पर है, जान भाई यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि अगर ये होता तो यहाँ पर इस तरह प्लेसमेंट नहीं हुई होती। हम्म अगर ये इस यहाँ पे बाइनरी होता तो इसमें ना यहाँ पर टू आता नोड, इसके लेफ्ट पे वन आता और थ्री आता। एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे एक सब ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये चूंकि बाइनरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं कि हमेशा लेफ्ट को नल असाइन कर दो, और राइट पर जो भी आपकी मिनिमम नोड हो उससे बड़ी वाली नोड को असाइन कर दो। सही ठीक है। है। इसमें सिंपल ही है। आई थिंक हम लेफ्ट मोस्ट को फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पर वन से स्टार्ट करेंगे। पहले वन है, फिर टू, टू के देखेंगे लेफ्ट नहीं, साइड पे कनेक्ट करना थ्री है, है। कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। लिंक लिस्ट की थ्री तरह से कनेक्ट कनेक्ट करना करते जाएंगे ना, तो जो उसका आता जाएगा उसको उसका राइट मोस्ट बनाते जाएंगे, राइट साइड बनाते जाएंगे। है। अच्छा, किस्सा करेंगे? एक जब हम वन लेंगे तो हम वन को एक नया नोट भी बना सकते हैं, नया ट्री नोट। नहीं, इसी नोड को कनेक्ट करना है। हम नया नहीं बना सकते स्ट्रक्चर। अभी कह रही हैं इसकी वैल्यू नोट करके नया नोड बना रहे हैं, ठीक है। जी। नहीं, इस तरह इसमें फॉलो अप क्वेश्चन देखें नीचे है कोई, उसने कुछ कहना है कि अभी आप नए नोड ना बनाएं। स्क्रॉल डाउन करके। फॉलो पसंद है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में ना आप उसको मतलब कह सकते हैं कि दिस कैन बी ब्रूट फोर्स आइडिया। कि आप एक एक मतलब आपने एक नोड ही क्रिएट करना ना, उस वैल्यू का एक एडिशनल नोड क्रिएट कर लें। और उसके राइट साइड पे फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, आखिरी जो हो उसके एंड पे वो नल को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। इट इज मतलब इट इज अप्रोच, इट्स नॉट अ बैड अप्रोच। आई थिंक इट्स गुड। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको हम बेसिकली रिकर्सिव वे में ही होगा ये। और उसको जब आप एक जगह पहुंच गए तो जब आप बैक ट्रैक करेंगे तो अच्छा, इसमें ना यूं करते हैं, जस्ट थिंक करते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ दो नोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप आप पेरेंट से, आपको पता है लेफ्ट साइड पे आपके पास एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस पर चले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप उस पर जब चले गए तो आप अभी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जो है ना वन को रिटर्न करूंगा, और उसके जो
राइट साइड है उस पर 2 लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा इसमें किस तरह होगा ये, कि आपने रिकर्सिव कॉल की, लेफ्ट पे चले गए, अब उसका जो राइट है। हम रेहान भाई, मैं एक सजेशन दूं? 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दे मुझे, मैं जस्ट, हाँ हाँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ से ना, जब ये अपने आप को रिटर्न करे, जब ये एक नोड रह गया ना, तो ये अपने आप को रिटर्न करेगा, ठीक है। और इससे जो पिछला नोड है ना, वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे राइट साइड पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये लेफ्ट पे था, तो ये जब अपने रिटर्न करेगा, तो जो जहाँ से कॉल हुई थी, इसका मतलब कि 1 का जो राइट है, क्योंकि 1 तो उसने अपने आप को रिटर्न कर दिया ना, ठीक है। उसने कहा कि इसके राइट पे, मतलब 2 के पास अब एक इस नोड का पॉइंटर आ गया, ठीक है, कि ये नोड कौन सा है, ठीक है। इसके राइट साइड पे मैं आर लिख रहा हूँ, आर मीन राइट साइड पे, वो कहेगा मैं खुद इसके राइट साइड पे लग जाता हूँ, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये इसने ही कर दिया। अगर सिर्फ 2 ही नोड होते तो फिर इसने इसको रिटर्न भी इसी को करना था, जो जो उससे मिला था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब ये अगर 2 के साथ यहाँ पर 1 होता, ठीक है, और यहाँ पर 3 होता, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था कि इसको डिज़ायरेबल ये है कि 1 हो, फिर 2 हो, और फिर 3 हो, राइट। मतलब डिज़ायरेबल ये है। अच्छा, तो अब इसने कहा कि इस तरफ से कॉल करो, ये लीफ है तो इसको ये अपने आप को रिटर्न करेगा, तो ये तो इन सब की वो रूट बन गया, ठीक है। और 2 ने कहा मैं तुम्हारे साथ पूरा वो करता हूँ, मतलब हेल्प करता हूँ तुम्हें, और मेरे जो राइट पे है वो मेरे राइट पे रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तो खुद वो इस केस में चला गया, और यहाँ से जो इस कॉल के अंदर से उसने बेसिकली ये कनेक्शन तो उसने किया है रूट वाले ने, लेकिन इस जगह से वो इसी को रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पर अब हेड बन चुका है, ठीक है। मतलब जो यहाँ से कॉल हुई है ना, वो जो एक वैल्यू रिटर्न हुई थी, उसने उसके राइट साइड पे अपने आप को अटैच किया, और इस कॉल में अ, हम मतलब वो अपने आप को उसने जो जो उसे यहाँ से मिला था वो रिटर्न कर दिया। रेहान भाई, इसे थोड़ा अच्छा। सा आसान बनाए, इसको थोड़ा सा आसान कर लें। देखिए हाँ आप बस सही है। ये- मुझे जो समझ आता है ना वो यहाँ ये, बस कि अगर लेफ्ट पर हो ना, तो उसे जी। रूट के साथ स्वैप करते जाए ना। राइट पर हो तो उसे उसे नहीं टच करना। देखिए फोर तो राइट, जो राइट पर है ना वो राइट पर ही रहेगा। जो लेफ्ट पर है ना, उसमें रूट के साथ स्वैप कर दो उसको। ठीक है। जैसे जैसे ठीक है, स्वैपिंग, या है ना, जैसे जैसे स्वैपिंग होती जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो है ना राइट बनते चला जाएगा। चलें स्वैप कर लें, जैसा भी कर लें। अच्छा, आसिम को थोड़ा सा ना वो दें चांस के वो अपना आइडिया दें। जरूर जरूर। मैं ना वही कह रहा था कि इसके अंदर ना हम सबसे पहले इसको ना लेफ्ट वाले में लेके जाएंगे, डेप्थ सर्च सर्च। ठीक उसके है। अंदर हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसको ले लेंगे, रूट बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना उसको निकालते जाएंगे और नया ट्री बनाते जाएंगे उसके राइट साइड के ऊपर। सही है। ठीक है, मेक सेंस कर रहा है। अच्छा, अ, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके ऊपर किस तरह करेंगे, मतलब ये मैंने एक शॉर्टर वर्जन ऑफ वो किया, तो राइट साइड पे किस तरह बनेगा। इससे ये होगा कि हम सबसे पहले ना जब सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा ना हमारे पास, तो हम्म। वो हम उसको रूट बना लेंगे। उसके बाद हम दोबारा सर्च ही करेंगे तो दोबारा हमें उससे नेक्स्ट जो है ना शार्टर मिल जाएगा। 2 लेट्स 4 मिल जाता है। उसको हमने ट्री में ऐड करते जाएंगे, पिछले में से डिलीट होता जाएगा, और वो जो राइट को चलता जाएगा। लेट्स सपोज हम पहले स्टार्ट करते हैं ना इसको सर्च करना, तो लेफ्ट पे आएगा 1 मिलेगा, इसको हमें ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इसको हम रूट बना लेंगे। फिर हम दोबारा इसको सर्च करेंगे तो ये 2 पे आएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम यार, एक्सट्रीमली जीनियस आइडिया। मैं वैसे आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना इसी बात को जो आपने कहा ना, इसी को मैं इस तरह कहूँगा कि मैं इन ऑर्डर रिवर्सल किया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ना लेफ्ट मोस्ट आ गया, ठीक है। मैं आप वाली बात को कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट मोस्ट आ गया, उस नोड मैंने नया नहीं क्रिएट किया, मैंने कहा ये नोड है, दिस इज माय हेड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो ट्रिवर्सल में जो नेक्स्ट आएगा ना, उसको मैंने इधर लगाना, ठीक है। अब ये किस तरह हो रहा होगा, पॉइंट ये है कि एक तो ये हो सकता है कि मैं एक एक वेक्टर बना लूँ, मतलब जस्ट मैं थिंक अलाउड कर रहा हूँ कि वेक्टर बनाएंगे नहीं इस तरह, ये रिकर्सिव कॉल से ही होगा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक सम लॉजिक, ठीक है।
कि मैंने जिस ऑर्डर में ट्रेवर्स किया ना उनके पॉइंटर्स में सेव कर लूँ। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब जस्ट मैं जिस ऑर्डर में मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया और जो जो नोड ट्रेवर्स किया उसकी वैल्यू के बजाय मैंने उसका पॉइंटर सेव कर लिया। ठीक है, ऐसे। इस तरह आ जाएगा ना। ठीक है। ठीक है, हाँ आप हाँ। भी इस तरह कह रहे हो। अच्छा, फिर मैंने इस वेक्टर के ऊपर, वेक्टर ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, इसके ऊपर रिवर्स किया। मैंने कहा कि वन का नेक्स्ट टू को कर दो, टू का नेक्स्ट थ्री को कर दो। दिस इज वेरी, मतलब साउंड लॉजिक। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये आपको ना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। apparently this logic has the same space complexity as मैडम मीना वाज सेइंग, कि अगर हम जो हमें वैल्यू मिल रही है अब एक न्यू नोड ही क्रिएट कर लें, क्या जरूरत है? तो उसके लिए भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जो इस वेक्टर के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? हाँ तो हाँ। आप इन प्लेस नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए दो तरह की स्पेस होती है, एक होती है स्टैक की वजह से, रिकर्जन की वजह से, वो अभी हम बात नहीं कर हाँ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम रिकर्जन के बाद हम एक उसको इस फॉर्म में ले आए और बाद में फिर इसका कनेक्शन कर लें। ठीक है, ठीक। आई होप कि मैं आपकी बात से मैं यही समझा, और बात लॉजिकल है इसमें। आप एक वेक्टर बना लें, बाद में इनको कनेक्ट कर लें, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह, और आप इसका वेक्टर का जो हेड होगा उसको रिटर्न कर दें, जो वेक्टर का पहला एलिमेंट है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर हमने ये नहीं करना, ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, स्पेस हम नहीं यूज करना चाह रहे, क्योंकि जो जो ये होता है ना इसमें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर स्टैक की वजह से देखें, ओ ऑफ हाइट। ठीक है, रिकर्सिव कॉल्स की वजह से, तो हाँ एटलीस्ट वर्स्ट केस में वो भी ओ ऑफ एन ही हो सकती है। लेकिन ये कि वी वांट टू हैव सम स्मार्टर वे, कि ये जो कनेक्शन है ना ये ऑन द फ्लाई हो रहा हो, रादर देन कि हम एक दो इसको सेव करें और फिर वो करें। अच्छा, अब मैं इसको थिंक करता हूँ, अली में भी मेरी हेल्प करे, कि अब यहाँ पर मेरे पास जब लेफ्ट माउस पे आ गया ना, इसने अपने आप को रिटर्न किया, लीफ अपने आप को रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्योंकि लेफ्ट से कॉल आई थी तो इसने कहा कि इसके साथ तो मैं, जो रूट है ना, उसने कहा कि मैं तो इसके राइट चाइल्ड बन जाता हूँ। ठीक है, और मेरा राइट चाइल्ड जो है ना वो इसी तरह रहेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा फिर राइट साइड पे जाएगी, राइट साइड से फिर वापस आएगी, तो राइट चाइल्ड जो है ना वो, उसको वो राइट पे रहने देगा। ठीक है, लेकिन वो इस कॉल से रिटर्न जो कर रहा होगा वो टू को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ये समझें कि थ्री जो है ना वो रिटर्न कर रहा है टू का पॉइंटर। ठीक है, टू के नीचे अब अरेंजमेंट ये हो चुका हो। ठीक है, अच्छा अब फाइव को क्या चाहिए? फाइव को चाहिए कि एक तो ये तरीका हो सकता है, फाइव फाइव ने इस चेन के एंड पे जाकर लगना। ठीक है, जो कि इतना स्मार्ट वे नहीं लग रहा, कि वो फिर वहां से देखेगा, कहेगा अच्छा मैं इस पूरी जो चेन है ना उसके एंड पे जाता हूँ। ठीक है, और मेरे जो राइट साइड पे है वो कॉल, वो इसी तरह जाएगी। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड से कॉल जाएगी उसका वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा, उसको वो उधर ही रहने देगा। ठीक है, तो रिटर्न वो इसको कर होगा जो उसको लेफ्ट से कॉल में हेड मिला होगा। थोड़ी सी मेक सेंस कर रहा है, कि मतलब जो इसको एक ट्री यहाँ से उसने इसे आप जो भी कह लें इसे एक चेन में कन्वर्ट किया ना, वो ये वाला पोर्शन था। ठीक है, फिफ्थ फाइव को मिला ये वाली चेन। ठीक है, तो उसने खुद उसके नीचे जाके लगना है। अच्छा, अब क्योंकि हम तो एक पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं ना, फाइव को पता चलेगा कि जो मुझे लेफ्ट तो से मिला फर्स्ट था उस, पॉइंटर आया था हमारे पास में, इसको हम जी किसी और जगह पे सेव नहीं कर सकते? जस्ट वन पॉइंटर को, जब हमारे पास फर्स्ट में टू हेड आया था तो हम उसको कहीं और सेव नहीं कर सकते? अ, अच्छा पहले सेव कर इस सकते हैं नहीं तरह कर हम सकते, को अच्छा एक मैं डमी इसमें ये नोड कहूँगा। बनाते थे, इसमें हम एक डमी नोड ठीक बना है, लेते थे शुरू में, ताकि जब हम डमी ठीक है, रिटर्न करते थे तो हम उस तरह, हम प्रॉब्लम नहीं होती थी, लास्ट में हम डमी रिटर्न कर देते थे। इस तरह से हम कहीं पर हेड नहीं सेव कर सकते इसका। मैं कह रही थी जब ऊपर वाली कॉल में जाए तो वो रेहान भाई। फोर का पॉइंटर रिटर्न करे। सही कह रहे हैं। चलिए मैं मैडम की बात का आंसर करता हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि डमी नोड की जरूरत है, लिंक लिस्ट में आप ठीक कह रही हैं कि डमी नोड होता है और उससे हम पॉइंटर जो हेड है वो हम डमी नोड का नेक्स्ट जो है वो उसको रिटर्न करे। हम अब रियान जी, रेहान भाई, अगर लेट्स सपोज हम इसको ट्रेवर्स करते हैं ना, तो लेट्स सपोज हम वन पे हम्म, आते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और एक न्यू नोड बना लेते हैं। नहीं,
वो स्पेस घेरेगी ना आसिम भाई, है ना, स्पेस के तो मसला है। जैसे न्यू नोड भी बनाएंगे तो एक और नई नोड नई नोड नई नोड बनती चली जाएगी। तो ये डिलीट हो जाएगी ना पिछली। और भले डिलीट भी हो, वो हमें नए क्रिएट करने से मसला है ना, जनरल ऐसे ही होता है ना स्पेस हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी में। मतलब आप सेम नोट्स को चेंज करें। हाँ। आप उससे पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि अगर मैं इस तरह कर दूं, लेकिन आई थिंक ही विल नॉट एनकरेज यू, कहेगा इन्हीं नोट्स के अंदर वो करना है आपने। फिक्स ये हेड सेव अगर करना चाह डिलीट रहा ना है। भी करें फिर भी काम चल जाता है हमारा। हैं? इसी इसी को हम इस वाली नोड को हम एड्रेस दे लेंगे क्योंकि नया पॉइंटर बना के, और बाकी हम दूसरे को उसके कनेक्शन खत्म करके इसके नीचे लगाते जाएंगे। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो फिर आप ठीक। बाउंड होंगे ना, मतलब फॉर नो रीजन आई एम सेइंग कि इन्हीं को जोड़ो, ठीक है। अच्छा, किरण भाई, मेरी बात अब थोड़ी सी सुनेगा। अली, आपकी बात पहले मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि आप पहले से बात करने की कोशिश करो। प्लीज गो अहेड। किरण भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हम सिर्फ ये करें कि जो लेफ्ट पर है उसको राइट बनाते जाओ और जो राइट पर है उसे राइट पे ही रखना, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचें तो, जो तो लेफ्ट पर लेकिन राइट पे आगे सबसे भी तो हो सकता है ना। अगर जस्ट हम राइट को छोड़ते जाएंगे तो राइट पे तो सबसे पॉसिबल है। मैं समझा नहीं मैम, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे ये वन लेफ्ट पर है ना, जो मोस्ट लेफ्ट हो उसको राइट बनाते चले जाना। तो ये वन राइट पर, जैसे हम इसको के साथ यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, फिर टू इसके बाद ही राइट पर ही आएगा, ठीक है। जो लेफ्ट पर है वो राइट बन जाए, और इसके बाद भी जो जो लेफ्ट पर है वो राइट बन जाए, और जो राइट पर है उसे राइट ही रहने देना, ठीक है। फोर एक इसके जगह पे बाद दो नहीं लग सकते ना भाई साहब। एक जगह पे दो कैसे लगेंगे? मतलब 2 के 3 आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब रिकर्सिव कॉल होगी आप कोड में क्या करोगे कि किसी यहाँ तरह से, तो बताओगे ना उससे। हाँ ये देखो जैसे नन है, देखो नन के बाद बैक देखो प्रोपेगेट करना, और अब लेफ्ट मोड से शुरू कर रहे हैं हम। तो नन है, नन के बाद बैक प्रोपेगेट करना वन, इसके बाद जो इसके ऊपर होगा उसको आप है ना इसके वहां पे, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट से हम शुरू कर रहे हैं, तो या फिर हम लेफ्ट और राइट दोनों भी बना सकते हैं, बल्कि राइट को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट का भी हम वो ऐसे रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि जो लेफ्ट पर हो ना उसको बस राइट बना दो, खत्म। अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो जानवी 2 मिनट से सोचिएगा कि इस तरह हो सकता है कि अगर जो लेफ्ट पर हो, जब जैसे ये नन आए, नन के बाद क्या करना, जो पहली नोट मिले उसको शुरू करना, और उसके अबव वाली नोट को क्या करना, वो बनाते चले आना। क्या कहते लेट्स हैं, सपोज राइट पर। अली भाई, लेट्स सपोज 3 के साथ जो 4 है ना, उसके लेफ्ट के ऊपर भी एक जो है ना एलिमेंट है। थ्री जो फोर, हाँ जो अगर राइट हम पर राइट को ठीक है। ना अगर हम राइट को नहीं छेड़ेंगे तो वो तो फिर उधर ही रह जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, जो लेफ्ट पर हो उसको है ना, उसको सिर्फ छेड़ना, यानी उसको राइट बना देना, और जो राइट पर ठीक है। उसे टच ही नहीं करना, क्योंकि वो अपनी प्लेस पर ही सही बैठा हुआ है। यार अली, एक लिहाज से ठीक बात कर रहे हैं, उसकी लॉजिक को ना मैं इस तरह सेकंड करूंगा कि आपने ना पहले लेफ्ट मोस्ट को सेव कर लें, दैट इज हम्म। योर न्यू हेड, ठीक है। अच्छा, और अब वो आपने एक वेरिएबल में डाल दिया कि मेरा जो है ना वो लेफ्ट मोस्ट जो है पॉइंटर, वेरी फर्स्ट नोड जो होगा लेफ्ट मोस्ट वो मेरा हेड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब 2 को जो है ना, 2 बेसिकली कह रहा है कि जो मेरा राइट चाइल्ड है ना वो मेरे, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड जो है वो राइट पे आ जाए, अगर अगर नोड एग्जिस्ट, बल्कि तो ये उसको तो इन खुद ऑर्डर अपने आप ट्रैवर्सल है को। ना, तरह इन ऑर्डर में आप चलते जाएंगे ऊपर जितने भी आएंगे आपके पास नोट, आपने उनको नहीं देखना, बस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना, और इन ऑर्डर में जब अच्छा जैसे जैसे नोट आते जाएंगे उनको अटैच करते जाएंगे। अच्छा अली, अली चले मैं बताता हूँ आपको, अडॉप्ट तो करते जाएंगे, इतना सिंपल है नहीं। अली देखें, अगर सिर्फ ये 2 नोड होते, ठीक है, तो आपने कहा ये 2 है और ये 1 है, राइट। हम्म। आपने कहा कि ये इस तरह है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं अपने राइट पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इस तरह ही है ना। अब आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। 2 पेरेंट है, 1 चाइल्ड है, और हम हेड इसको नहीं कह सकते, ठीक है। दिस इज नॉट द वे वी आर होल्डिंग द ट्री, राइट। हमें चाहिए कि 1 के नीचे राइट साइड पे 2 लगाओ, 1 के पास पॉइंटर और 2 का, ये चीज वो नहीं है, ठीक है। अपोनेंटली लग रहा था कि ये बन जाएगा और इसको आप हेड समझ लेंगे, सही। ठीक है। ये डबल एंडेड वो नहीं है लिंक लिस्ट कि आप 1 से 2 पे भी जा सके, 2 से 1 पे भी आ सके, दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सही। मतलब और सिंगली लिंक लिस्ट इन द इस सेंस में कि एक नोड के पास एक डायरेक्शन में जा सकता है, वहां से वापस नहीं आ सकता, बैक ट्रैक करके आ सकता है। सही सही, आप अच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अगर भाई मैं ये लॉजिक लगाऊं कि जो वन है, वन के बाद जैसे टू पे आएगा, तो टू पर वो चेक करे कि अगर टू के राइट पर नन हो, ठीक है, टू के राइट पर नन हो तो टू को स्वैप करा दे, सही है। जब इस तरह से हो रहा होगा
तो नहीं हो सकता जैसे कि अगर ये 1 है और 2 के राइट पर नन होगा अच्छा तो फिर अच्छा उसे अली, मेरी बात सुन। मैं अपनी लॉजिक को ना थोड़ा रिफाइन करके आपको बताता हूँ जो मैंने पहले बताया, ठीक है। सही है, सही है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये जो है, ठीक है, यहाँ तक आप एग्री करते हैं कि अगर आपके पास एक ही नोड है तो उसने अपने आप को रिटर्न करना है, ठीक है। उसने अपने आप सही को रिटर्न किया, सही लीफ है, नोड था ना, ठीक है। सही है। अच्छा, अब ये थ्री है ना, थ्री ने कहना है कि मैं अपने आप को हाजिर करता हूँ, तुम्हारा राइट चाइल्ड बन जाता हूँ, ठीक है। हम्म और जो मेरा राइट चाइल्ड है वो मेरा राइट चाइल्ड ही रहेगा, ठीक है। हम्म अच्छा अच्छा, अब अभी देखते हैं कि होगा क्या, ठीक है। अ, जो मेरा राइट चाइल्ड है वो मेरा राइट चाइल्ड रहेगा, तो ये ना इस वक्त तक सिर्फ इतनी स्ट्रिंग बनी है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है अभी। अभी इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ 2 3 4 का जो है ना वो ये बना है, ठीक है। हम्म हम्म और यहाँ से जो रिटर्न हुआ है ना, उसने रिटर्न किया जो कि 2, जो कि अ, मुझे लेफ्ट सब ट्री से आया था ना, रूट, वो मैंने रिटर्न किया अपने सुपर वाली कॉल में, ठीक है। अब देखें होगा क्या, कि 5 के पास ना लेफ्ट से एक कॉल आई है, लेकिन वो सिर्फ एक नोड नहीं है बल्कि वो एक चेन ऑफ नोड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक ट्रेवर्सल चाहिए कि यहाँ पर उसने सीधा सीधा अपने आप को उसके नीचे हाजिर नहीं करना, उसने कहना है कि ये जो चेन है ना, इसमें सबसे बॉटम में जाऊंगा तब मुझे अपने आप को अपने साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एक 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 आइट्रेटिवनेस आपको चाहिए कि 5 को पता चला कि यहाँ से मुझे एक एक रूट मिला है। अगर एक नोड होता तो आपको ये लगना था जैसे उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, लेकिन अगर एक चेन ऑफ नोड है, लेट्स से 3 नोड्स हैं, ठीक है, तो 5 ने अपने आप को उस चेन में, मतलब ये एक आइट्रेशन चाहिए कि जब उसको उसका एंड मिल गया तो उसने कहा कि अच्छा इसका जो नेक्स्ट है मैं बन जाता हूँ, ठीक है। और मेरे से जो नीचे है ना, उसके लिए मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो एक सब ट्री आएगा वो इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो मेरा रूट है ना, वो वही होगा जो मुझे लेफ्ट सब ट्री से मिला था, ठीक है। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पर जो चेन में कनेक्शन, जी मैडम। आप अपनी बात कंप्लीट करने की मदद कीजिए। हाँ हाँ। मेरी बात कंप्लीट हो गया, आप बताएं क्या करेंगे। मैं ये कह रही थी जो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से दबाएंगे तो ये इसका पॉइंट रिटर्न करेगा वन, हाँ राइट, यही बात कर हाँ, रहे थे वन आप। का। तो मैं ठीक ये है, कह रही हूँ आप कि करके हम देखिए। इसको वन को कहीं सेव कर लें, ठीक है। सेव करने और से जब मेमोरी लगेगी ना। सिर्फ एक पॉइंटर की बात वही लगेगी, है। एक पॉइंटर एक सेव करना है पॉइंटर, ना आपने, चलो ओ ठीक है, एन एक तो आपने पॉइंटर। नहीं करना, ओ वन चलो करने ठीक है, दीजिए। ठीक है, ठीक है, एक सेव कर पॉइंटर लिया सेव फिर। करें। मैं ये कह रही हूँ यहाँ से ये टू अटैच हुआ, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद कैसे फोर। अटैच हो रहे हैं ये बताएं तो सही ना, कैसे अटैच हो रहे जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह अटैच हो रहे हैं, जिस तरह आपने किया। हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ रिकर्सिव कॉल में ना, जो उसने उस कॉल से रिटर्न करना है, वो कॉल मैं कह रही रिटर्न हूँ कि करनी है वो जो रिटर्न उसके। करेगा तो वो यहाँ पर बजाय से कि वो वन रिटर्न करे, फोर का पॉइंट रिटर्न कर दें। नहीं ना, इस तरह नहीं होगा, यही तो बात है ना। अच्छा, मैं आपको ना अपनी बात क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसने रिटर्न किया, एक ही नोट था, उसने अपने आप को रिटर्न किया, ठीक है। 2 ने कहा कि जो भी मुझे लेफ्ट से रिटर्न हुआ है ना, उसके बॉटम में जाकर देखो, मतलब थोड़ी सी इटरेशन चाहिए होगी, इस केस में आपको फील नहीं होगा क्योंकि एक ही नोट था, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा, अब यहाँ से ना मुझे अपने आप को इसमें कनेक्ट करना है, और फिर मैंने राइट साइड पे जाना है, ठीक है। राइट साइड पे उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ से इसने, मतलब 2 से जो है ना, अब ये किस्म का, ये सिर्फ 2 के आगे नल लगा हुआ है, ठीक है, आगे कोई नोड नहीं कनेक्ट। तो यहाँ से इसने जो रिटर्न किया ना, उसने वो रिटर्न किया जो उसको लेफ्ट से मिला था, ठीक है। उसने वंस अगेन 1 का पॉइंटर रिटर्न किया, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, इसको पता चला कि यार मुझे लेफ्ट से एक नोड रिटर्न हुआ है, तो मैंने ना आइट्रेट करके उसकी बॉटम में जाकर ना अपने आप को फिट करना है, ठीक है। मतलब आइट्रेशन चाहिए, लीनियरली जाकर वो उसने आपको अटैच किया। अब वो राइट साइड पे जब जाएगा ना, तो राइट साइड पे वंस अगेन उसने कोई चेंज नहीं करनी, बल्कि वो उसी तरह जाएगा, ठीक है। मैं आप ये ये कहें सोचती कि, हूँ कि क्यों नहीं रिटर्न कर सकता ये खुद को, मतलब यहाँ अच्छा पर चले, मेरी टू बात सुनो रिटर्न, ना। फॉर थ्री एग्जांपल, रिटर्न। चले फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक नोड होता, मैं 3 प्राइम कहता हूँ, ठीक है। एक 3 प्राइम है, ठीक है। अब ये जो इसने रिकर्सिव कॉल की ना, इसने कहा कि यहाँ से मुझे कनेक्ट करके बताओ, ठीक है। अच्छा, उसने भी यही किया कि 4 और 3 में से उसने 3 को इधर तो इन कनेक्ट ऑर्डर किया। देगा तो वो पहले थ्री को कनेक्ट करेगा।
मैं यही कह तो रहा हूँ ना, फिर देखें, कौन सा कनेक्ट करेगा? अब 3 ना यहाँ से वेट कर रहा है कि तुम मुझे इसको सीधा करके बताओ, ठीक है। सीधा करके जब वो बताएगा तो वो 3 प्राइम रिटर्न करेगा, और 3 प्राइम को वो राइट साइड पे ही कनेक्ट करेगा, जिसने मतलब अपने राइट पे रखेगा, ठीक है। खुद को उसने जो पिछली कॉल थी लेफ्ट वाली उसके राइट पे रखा था, और साथ वो अपने राइट का वेट कर रहा है कि मुझे एक सब प्रॉब्लम में मुझे इसको सीधा करके बताओ, ठीक है। तो इस 3 प्राइम रिटर्न होगा इस सब ट्री का पार्ट, ये सब ट्री बन रहा है जिसको सर्कल किया हुआ है, और 3 प्राइम के आगे 4 लगा हुआ, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसने जो रिटर्न करना है ना, इसने रिटर्न करना है वो वाला नोड जो कि उसे लेफ्ट से मिला था, ठीक है। अब लेफ्ट वाला जो है ना इन सबका उस्ताद है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, अब फिर दोबारा 5 के पास कॉल आई है ना, तो इसने आइट्रेट करके इसने बॉटम में जाना है, और उसने कहना है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा राइट चाइल्ड बन जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो उससे रिटर्न हुआ था वो ये वाला पॉइंटर था, जो उसका हेड था, उसने आइट्रेट करके गया, खुद को लगा। अब उसने कहा कि मेरा जो राइट ट्री होगा ना वो एक सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो उसी तरह फिर एक चेन में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन 5 से जो मैं कॉल रिटर्न करूंगा ना, वो वाला मैंने रिटर्न करना है जो कि इस मुझे लेफ्ट सब ट्री से मिला था, जो कि हेड होगा। अब इसको लिख के देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिख सकूं, मैडम सही है। कहती हैं तो आप लिख लें। नहीं नहीं, आप करें। इधर वे आप इज क्या ओके। करें? सही है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने करना यह है कि इफ रूट जो है, अब हमने देखना होगा कि अगर नल है तो नल होगा। बेस कंडीशन बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं फॉर टाइम बिंग के किस तरह के नल के केस में हम नल रिटर्न करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, नेट से डाल देते हैं, बाद में हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। रिटर्न रूट, ठीक है। अगर नल है तो वो सिर्फ नल रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर लेफ्ट और राइट, इसकी अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हाँ, मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले चल जाना। अ, अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने लेफ्ट पे जाना है, ठीक है, जिस तरह इन ऑर्डर रिवर्सल होता है। तो मुझे ये चाहिए कि ट्री नोड एक पॉइंटर वेरिएबल रख लेता हूँ कि मुझे वहां से क्या मिल रहा है। इसे लेफ्ट पॉइंटर लेट से कहता हूँ, ठीक है। और उससे मुझे, अच्छा, वो जो इससे मैं सब प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग BST, ठीक है। मैंने लेफ्ट के लिए कॉल किया, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। वहां से जो मुझे मिला, ठीक है, मैंने क्या करना है, उस पर आइट्रेट करके जाना है, ठीक है। और आइट्रेट करना है ट्री नोड, इसे मैं करंट कहता हूँ, ठीक है। करंट इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। और वाइल उसके उसके राइट 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 पे जाना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उसके वो सीधी हो चुकी है, उसकी सिर्फ मैंने राइट 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 पे जाना, ठीक है। जब तक के करंट डॉट राइट एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने करना है करंट इज इक्वल टू आइट्रेट करना है करंट डॉट राइट, ठीक है। मुझे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे एक नोड, एक एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स मिलेगा। मैं उसको तब तक लेके जाऊंगा जब तक अ, बिल्कुल आखिरी नहीं आया था, ठीक है। अब जब ये आ गया, जब यहाँ से एंड होगा तो ये इसका मतलब है कि करंट डॉट राइट मतलब ये आखिरी नोड होगा उस सीक्वेंस का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो करंट है ना उसका राइट जो है मैंने खुद बन जाना है, ठीक है, जिस जो इस जगह पे रूट था, ठीक है। किरण भाई, और जी जी, मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाहता, आप कोड कर लें। कोड करने के बाद मैंने चैट में जो शेयर करा है आप इस लॉजिक को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सही हो गया। इंक्रीजिंग BST,
रूट डॉट राइट, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपने ना पहले लेफ्ट पे गए, इन ऑर्डर रिवर्सल था ना, ठीक है। तो पहले लेफ्ट पे गए, आपने लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किया, वो लेफ्ट 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 पे जाता रहेगा, डीएफएस कॉल्स, ठीक है। जब उसको एक नोड मिला ना, उसने कहा कि यहाँ से अगर तो वो नल था तो उसने रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने नल रिटर्न किया, ठीक है। अब अब वन के पास लेफ्ट से नल आया, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जब वो एंड पे जाएगा ना, तो बेसिकली मुझे ये कहना चाहिए था कि इफ रूट के लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो यहाँ से नल रिटर्न करे, मतलब अपने आप को रिटर्न करे। क्या इसमें चलेगा वो? मैं कहता हूँ कि रूट एक अलग हेल्पर फंक्शन को पास कर दिया। अब देखिए चला चल जाएगा ट्री नोड, हेल्पर फंक्शन, ठीक है। मैं अगर अगर नल था तो वहीं से रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा। हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है, अब वो एज्यूम कर रहा है कि वो रूट नल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इफ रूट का जो लेफ्ट है, लेफ्ट चाइल्ड वो भी नल है, रूट, ठीक है। तो अगर तो वो है तो उसने अपने आप को रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या करना है, ये भी हो सकता है कि उसका लेफ्ट से उसे कोई वो ना मिले, उसको सिर्फ राइट से मिला, ठीक है। तो ये उसे तब करना था, ये इसको मैं रख लेता हूँ उसके अंदर, तब करना चाहिए जब वो क्योंकि अगर उसे, मैं ही कह रहा हूँ इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है ना कि टू है और इसके आगे थ्री है, ठीक है। इस ट्री में क्या करेगा, लेफ्ट पे जाने की कोशिश की, उससे कुछ नहीं मिला, यहाँ से नल मिला, ठीक है। नल मिल सकता है अगर हमने बेस कंडीशन लगाई हो, ठीक है। यहाँ से नल मिला, इसका मतलब है कि इसने अपने आप को ही समझना कि मैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, अदरवाइज ये मसला कर देगा। हम रेहान भाई, हम एक बार मैंने जो शेयर करा है उसे देखिएगा उस लॉजिक को। जी जी, रूट और राइट, एक ये वेरिएबल में आपने, बस ठीक है, एक वेरिएबल एक पॉइंटर बना दिया इसे। ठीक है, फिर मैंने रूट डॉट राइट को रूट डॉट लेफ्ट बना दिया, यानी कि ठीक है, वो राइट पे आ गया, लेफ्ट जो है। और फिर मैंने रूट डॉट राइट को रूट बना दिया, यानी अपडेट कर दिया, वो आगे आ गया रूट से। ठीक है। फिर ये मैंने आपने चला के देखा? उस, यार असल में मुझे वो सिंटेक्स के पास इशू आ रहा है, लॉजिक ये है। आप एक बार लॉजिक को एक बार यहाँ पर एनोटेट करके समझने की कोशिश करें। अगर आपको लॉजिक बन गए तो आप कोड आराम से कर लेंगे। अच्छा चले, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर पे ना एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। एनोटेट कर लो, एनोटेट क्यों नहीं करने दे रहा, एनोटेशन इसमें नहीं करने दे रहा। अच्छा, ये आपका कोड लिखा हुआ है, चैट नजर आ रही है मेरी, चैट नहीं नजर आ रही है कुछ? अच्छा, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि वन टू थ्री लेट से, नहीं नहीं शो हो रहा। ये
चले हाँ ये श्योर है, ये हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ श्योर है, ठीक श्योर है, है, श्योर। ठीक है। 1 2 3। अच्छा, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि रूट और राइट जो है, और रूट और लेफ्ट को स्वैप करना, ठीक है, लेकिन हाँ, और इस आर तरह का ही है ना? रेफरेंस, पहले पहले एक राइट का रेफरेंस रख लिया हमारे पास एक आर के वेरिएबल में। सही है, ठीक है, ठीक है। आपके पास जैसे 3 आप वहीं पर लिख लें, जैसे एक आइडिया रहे हमें कि ये यहाँ का ये था 3। ठीक है। ठीक है। मेरे फिर मतलब आपकी लॉजिक साउंड साउंड लग रही है। अच्छा, रूट और लेफ्ट को आपने ना बेसिकली पहले रूट और राइट को आपने असाइन किया। रूट और राइट जो है ना वो खुद है रूट, ठीक है। इसके राइट को आपने असाइन किया रूट और लेफ्ट। इसका मतलब है कि आपने टू के साथ ये लगा दिया, गलत हो गया ना। अ, और फिर आपने कहा कि रूट और राइट, वंस अगेन आपने आर को कर दिया। अच्छा नहीं, आपने, अच्छा मैं ऐसे समझा नहीं। अच्छा, रूट को आपने कह दिया रूट और राइट, हाँ आपने वो कह दिया, अपडेट कर दिया रूट को जैसे। ठीक है, आपने कहा कि ये मेरा रूट और राइट है, ठीक है। अच्छा, अ, फिर आपने रूट और राइट को कहा रूट और राइट। अब जो रूट और राइट है ना, अब रूट जो है वो वन है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने कहा आर है, ये आपने आर, आर क्या था जब पिछला राइट था, 3। ठीक है, थ्री हो गया। तो ये गलत हो गया ना, हमें वन ऊपर चाहिए था। ए ए रूट डॉट राइट, नहीं नहीं, मैंने रूट डॉट लेफ्ट को ये रूट डॉट राइट बना दिया, आपने सीखा 1 है। अच्छा, और मैंने इसे राइट को असाइन कर दिया। सही, मैंने इसे राइट बना दिया। सही, सही। तो फिर इसमें स्वैपिंग नहीं करानी थी। स्वैपिंग नहीं करानी थी, ऐसा करके ना चेन वो वाली नहीं बन रही जो हम मतलब चाह रहे हैं। लेकिन भाई रेफरेंस के तौर पे अगर आप पॉइंटर रख कर देखें तो उससे काम चल रहा है क्या? अगर आप इसी अप्रोच को जैसे ट्विक करें और 1 की जगह पर अगर आप करने की कोशिश करें तो जैसे एक पॉइंटर रख लिया राइट का, 3 का, सही है। ठीक है, और फिर आपने क्या करा, आपने कहा देखो, जो मेरा जो मेरा रूट डॉट लेफ्ट है ना, उसको क्या बना दो, उसको रूट बना दो। सही है। और ठीक है, रूट का, हाँ सही है। रेहान भाई, रूट का एक रेफरेंस रख लें। सही है। जैसे 2 का हमने लिख के रख लिया है, 2 हमारा रूट था, सही है। और रूट डॉट लेफ्ट को हमने रूट बना दिया, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 3, है ना? सही है। ठीक है, और फिर आपने कहा जो मेरा इस वक्त करंट रूट है जो कि 1 होगा, उस 1 डॉट राइट बना दो, है ना, क्या कहते हैं, 2। और 2 डॉट राइट बना दो 3। ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगा ना? यार इसको ना अ, आप चला के देखो। ऑनेस्टली स्पीकिंग कह रहा हूँ, मतलब इसमें कोई ऐसी, वो मैं भी करके ही देख रहा हूँ ना। मतलब मुझे आपको खुद ही पता चलेगा कि जिस जगह पे आप फंसेंगे, हो सकता है आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक हो, मैं उसको डिनाई करता रहा हूँ, मुझे समझ ना आ रही हो, ठीक है। मैं भी वही करना चाह रहा हूँ जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास, मैं बेस कंडीशन थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ, अदरवाइज ये मुझे, कि लेफ्ट से अगर उसको कोई नोड मिला ही नहीं, ठीक है, उसने लेफ्ट पे कॉल की, लेफ्ट से उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो उसने फिर खुद ही उसका वो बनना ना, ठीक है। तो ये कंडीशन तब आएगी जब, ठीक है, इस जगह से मैं कह रहा हूँ इसको ना कंडीशनल करना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट से आया तो लेफ्ट को वो देगा प्रायोरिटी, ठीक है। अगर लेफ्ट नल नहीं है तो फिर वो, ठीक है। अच्छा, ये वाला काम तब करे जब इफ लेफ्ट इज नॉट नल, ठीक है। अगर लेफ्ट नहीं है तो फिर ये करें, ठीक है। अब इसने क्या किया कि करंट और राइट को रूट कर दिया, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है।
अच्छा, अब यहाँ से ना इसने कहा कि रूट और राइट को मैंने इस सब प्रॉब्लम के लिए कॉल किया, और मैंने ये कहना है कि रिटर्न करे इफ लेफ्ट इज नॉट नल, तो लेफ्ट को रिटर्न करे, अदरवाइज रूट को रिटर्न करे। ठीक है, मेरे मतलब इसको मेक सेंस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से ना मैं एक काम करता हूँ कि ये ना कंडीशन में वापस ले जाता हूँ, बल्कि मैं इसको इधर से इसको वापस ले जाता हूँ कि अगर रूट नल हो गया तो वो इसी को रिटर्न करेगा, मतलब नल ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर रूट नल नहीं है, अब इसमें ना एक दो ड्राई रन कर लेते हैं, फिर इससे कंपाइल करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ दो नोड थे, उस पर अगर लॉजिक चल जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, इसने कहा कि रूट तो नल नहीं है, ठीक है, फिर उसने कहा कि लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किया, तो वो लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक नोड है। ठीक है, जब उस रिकर्सिव कॉल के अंदर होगा तो वो अपने फर्दर लेफ्ट पे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से नल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर वो अपने से राइट के लिए कॉल करेगा, राइट के लिए कॉल करेगा, फिर उसे नल मिलेगा। अब इसने अपने आप को रिटर्न करना है, क्योंकि हमने कहा कि अगर लेफ्ट नल हुआ तो उसने अपने आप को रिटर्न करना है। ठीक है, जो रूट होगा उसको रिटर्न करना है। अच्छा, अब टू के साथ ना, अब पिछली कॉल में आ गए, अब उसको नल वैल्यू नहीं थी, अब उसकी नॉन नल वैल्यू थी। अब उसने कहा कि मैं उसके राइट पे जाता हूँ, और उसकी राइट मोस्ट पोजीशन के साथ मैं करंट जो रूट है उसको अटैच करता हूँ, और जो रूट और राइट है ना उसके लिए राइट सब ट्री के लिए कॉल करता हूँ। ठीक है, तो राइट सब ट्री पे ये प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व करके आना चाहिए इसको। आई होप सो, चलना चाहिए सर। रन टाइम एरर, स्टैक ओवरफ्लो, अच्छा कहीं पे, अच्छा, करंट और राइट, करंट और राइट, बेस कंडीशन ठीक है या नहीं। इफ रूट नल है तो उसको नल रिटर्न कर दो, अदरवाइज वो लेफ्ट पे जाएगा, रूट और लेफ्ट पे, और सब ट्री को रिजॉल्व करके आएगा। अगर लेफ्ट है, ये सॉरी ये है ना करंट था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि करंट पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ ना, तो अगर, अच्छा नहीं सॉरी, लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट नल है तो ये उसके ऊपर चल रहा है, और करंट और राइट जब तक नल नहीं है, ये खत्म होने के बाद अपरेंटली तो ठीक ही है, क्यों उसका मसला है। लेफ्ट इज नॉट नल, ऐसा भी। इसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे या कोई कमेंट देंगे? आसिम, अगर आप कोई एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए भाई। सर मैं कोड देख नहीं सकती, जरा एक बार आप रिपीट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं जी वो जी क्या रहा। जी, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि इतने सब ट्री को पहले ले लेते हैं, ये जो मैं अभी इसमें सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, इतने सब ट्री को, कि फॉर एग्जांपल आपको ये ट्री नोड पास हुआ था, फिर हमने लेफ्ट पे जाना। ठीक है, तो पहले तो उसने देखा नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, अब उसने कहा कि लेफ्ट पे जाओ। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री के लिए प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, अच्छा, अब उसमें फर्दर जब वो आएगा तो वो देखेगा टू, टू नल तो नहीं है, वो फिर फर्दर लेफ्ट सब नोड के लिए कॉल होगा। ठीक है, तो ये रिकर्सिव वे में लेफ्ट 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 पे जाता रहेगा, डीएफएस के साथ। ठीक है, चलिए अगर जब इफ वो, नॉट ट्रू होगा तो रिटर्न नल करेगा। क्या करें, ये लाइन नंबर 15 में, हाँ हाँ, इफ नॉट ट्रू तो रिटर्न नल करेगा। आप दोबारा पूछेंगे, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इफ हेडफोन। नॉट ट्रू तो रिटर्न नल करेगा ना।
हाँ नल करेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ वाला फंक्शन जब जब सिर्फ एक नोड रह गया आप होगा ना, एवरी ये टाइम जो रूट कर रहे हैं ना। रूट ही नल है ना, तो इसे नल लिखूं या कुछ भी करूं, ठीक है। जब आपके पास एक नोड रह जाएगा ना, और वो अपने से लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, ये जो बॉटम वाला, ठीक है, तो यहाँ से उसको रिटर्न नल ही होना चाहिए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मुझे तो लेफ्ट से कोई आंसर नहीं मिला, इसका मतलब वहाँ कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं राइट पे जाता हूँ। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इस जगह पे अगर आप देखें ना, कि वो ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट से उसको कोई रिटर्न वैल्यू, कोई नल पॉइंटर आया। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो करंट नोड है यहाँ तो तभी आया होगा जब वो रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, एटलीस्ट वन के ऊपर बैठा हुआ है अभी। ठीक है, तो वन के राइट साइड पे गया, यहाँ से भी उसको नल मिल गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि लेफ्ट क्योंकि नल है, तो अब मुझे रूट को रिटर्न करना है। ठीक है, अगर लेफ्ट नल ना होता तो लेफ्ट जो था वो ही इस चेन के अंदर होता। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि इसके राइट साइड पे कोई, मतलब अगर सिर्फ एक नोड होगा तो वो अपने आप को ही रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, रूट ही रिटर्न हो रहा होगा। तो इस सारे उसके अंदर जब यहाँ से रिटर्न हुआ, इसने वन को ही रिटर्न किया। अब यहाँ से इसको उस अपने से पिछली रिकर्सिव कॉल में यहाँ पर इस नॉन जीरो और नल नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं उसके राइट 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 पे जाकर देखता हूँ। अब राइट पे जाने के लिए, अब वो एक ही नोड था तो उसके राइट पे जा नहीं सकता। ठीक है, तो करंट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो उसने कहा कि अच्छा करंट और राइट, इसका मतलब एक ही नोड है। तो रूट को जो है ना, जो इस रिकर्सिव कॉल में रूट क्या था, रूट टू था। उसने कहा टू को उसके जो करंट है उसके राइट पे लगा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का बन जाना चाहिए, वन है फिर टू। ठीक है, और फिर ये जो है ना, अ, अब टू के लिए वो राइट साइड के लिए रिकर्सिव कॉल इसी तरह कॉल हुई। ठीक है, राइट के लिए कॉल हुई, वहां से जो चीज ट्री बन के आएगा वो करंट जो रूट है अ, उसके राइट साइड पे लगेगा। ठीक है, इससे नीचे जो, क्योंकि ये राइट सब ट्री था ना, तो उसके नीचे जो लेफ्ट 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 पे जाएगा तो फिर वहां से एक चेन पकड़ के लाएगा। अगर इसके नीचे भी और वो होते, लेट से यहाँ पर भी एक नोड होता थ्री, थ्री प्राइम लेट से, तो यहाँ पर वो थ्री प्राइम लगता, और फिर यहाँ पर फोर को रखता, और वो थ्री प्राइम को रिटर्न करता अपने से ऊपर वाली कॉल। ठीक है, तो अपेरेंटली मुझे लॉजिकल मुझे मसला नहीं लग रहा, लेकिन देयर इज सम इशू दैट्स व्हाई। तो काफी टाइम ले लिया, आप लोग अगर कुछ ऐड कर सकें तो अच्छी बात है। तो बस एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। जी, ठीक है, इसको मैं अगर वो करके देख सकूँ कहाँ पर मसला आ रहा है, अगर उसको डिबग करूँ चलेगा। अच्छा, इस पे मैं जाता हूँ। अब लेफ्ट सब ट्री की ये इन करना क्या करेगा, सेकंड। ठीक है, अब लेफ्ट के लिए गया, अब ये कौन सा ट्री है टेस्ट के देखना पड़ेगा, ये कौन से वाला, 5 3 2 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्री कौन सा है। चलें देख लें, मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करूँ, फंसा हो तो मैं हाल तीन नोट डिस्कशन के जाता हूँ। लेफ्ट पे जो है आपने पॉइंटर है, इसको आपको पहले चेक नहीं करना चाहिए था कि लेफ्ट है या नहीं। ठीक है, लेफ्ट ना भी हुआ ना तो यहाँ से रूट मतलब नल ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये बेस कंडीशन इस चीज को मेक श्योर करेगी कि आपको चेक करने के बगैर आप इसको कॉल करते हैं। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर नल ही आ जाएगा अगर वो लेफ्ट के लिए कॉल होगा। तो लेफ्ट से अगर नल आया तो मैं कह रहा हूँ कि फिर रूट को कोई, फिर यहाँ से रूट ही रिटर्न करना है।
एरर क्या आ रहा है? मतलब कोई पॉइंटर गलत हो रहा है, मतलब उसको हैंडल से सही तरह नहीं कर रहा। चले इसको फिर देख लेंगे, अगर 3 मिनट रह गए। डिस्कशन में जाके देखना चाह रहा था कि लोगों ने किस तरह किया हुआ। आई थिंक वी शुड डू इट। इन ऑर्डर रिवर्सल किसी ने कहा होता है। हम रियान में मैंने इसे बीएफएस के जरिए करके देखा है, टेस्ट केस फेल हुए लेकिन एटलीस्ट चला है कोड ठीक है। इटरेटिव बीएफएस के जरिए। ठीक है। अम, मैं- अच्छा इस कोड को एक मिनट समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक कोड है कि अगर रूट है तो ये टेल को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रूट नल है तब। अब टेल क्या चीज़ है? टेल नल है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर उसने कहा कि ये लेफ्ट पे पहली जाके वाली देखो। लाइन तो माजर मैं इंटरप्ट करूँ, पहली वाली लाइन तो रियान में बेस केस है ना, इफ नॉट रूट रिटर्न नल। हाँ सही है। आप लेकिन इसको वो नल करके देखो चलता है कि नहीं। हो नहीं सकता है नहीं यही एरर हो। नहीं इस तरह नहीं चलेगा वो। ये रिटर्न नन होना चाहिए, नल पॉइंटर से। नहीं वो नहीं चलेगा, वो इसी तरह है। तो इसने इस तरह ज़रा स्मार्टी मारी हुई है। 2 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। मैं कोई और देखता हूँ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ये बंदा बड़ा स्मार्टली लिखता है, थोड़ा कम कम स्मार्ट हो। हाँ, अच्छा देखिए इन ऑर्डर रिवर्सल किया, ठीक है। ये वो वाला तरीका कर रहा है जो आप लोग कह रहे थे, एक नोड क्रिएट कर रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। वो इन प्लेस नहीं कर रहा, एक न्यू नोड क्रिएट जा रहा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द वे, मतलब वी कैन डू इट, बट अगर वो कहते कि नहीं करना तो फिर क्या करेंगे? ये मुझे कोई अपने जैसा लग रहा है। अच्छा